रहता है कि मार्क्स कैसा आ रहा है। मार्क्स की बात यदि करके देखोगे तो यहाँ पर ये ध्यान जरूर दीजिएगा आप लोग कि हिंदी मीडियम में मार्क्स कैसा आ रहा है, इंग्लिश मीडियम में मार्क्स कैसा आ रहा है। कई सारे विषयों में मार्क्स इंग्लिश मीडियम में आ रहा है ठीक, लेकिन हिंदी मीडियम में नहीं आ रहा है। अब किसमें नहीं आ रहा है, किसमें आ रहा है, इन सब बातों के ऊपर मैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर कोई स्टेटमेंट दे दूंगा तो कुछ लोगों को बात मेरी बुरी लग जाएगी और ये टीम भावना के भी विरुद्ध हो जाती है, तो मैं उस स्टेटमेंट के ऊपर चुप रहूंगा, नहीं बोलूंगा। आप लोग अपना अध्ययन करो, पता लगाओ, आंकड़े देखो, स्टडी करो, फिर डिसाइड करो। आप कहोगे कि हिंदी मीडियम में हिंदी में मार्क्स आता है क्या? हिंदी लिटरेचर में तो मार्क्स आता ही है, क्योंकि उसमें तो हिंदी वाले लोग सब आएंगे ना, उसमें इंग्लिश मीडियम के लोग भी आएंगे तो भी हिंदी में ही लिखेंगे। आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हिंदी लिटरेचर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट के अंदर कोई आदमी यदि आईआईटी कर लिया और आईएम कर लिया, उसका लिटरेचर में इंटरेस्ट है, तो वो यदि हिंदी सब्जेक्ट चुनेगा तो वो हिंदी में मार्क्स लाएगा। हिंदी एक अकेला सब्जेक्ट है जिसमें मीडियम का डिवीजन मिट जाएगा। मीडियम का डिवीजन मिट जाता है तो हिंदी में जिन लोगों को नंबर आ रहे हैं उनके अंतर्गत भी जाके देखोगे तो तुमको तीन कैटेगरी नजर आएगा। एक कैटेगरी उनका नजर आएगा जिन्होंने हिंदी में ही एमए पीएचडी किया है, उन्होंने अच्छे से तैयारी किया है, उन्हें मार्क्स आता है। दूसरा कैटेगरी उन लोगों का है कि जो आदमी आईआईटी में पढ़ा, आईआईएम में पढ़ा, ब्रिलियंट है, हार्ड वर्किंग है, उसने यदि हिस्ट्री लिया तो वो 99.9% केस में वो इंग्लिश मीडियम में लेगा। लेकिन इसने यदि हिंदी लिया तो हिंदी मीडियम में लेगा ना। हिंदी मीडियम, हिंदी लिटरेचर इंग्लिश मीडियम में नहीं लिखेगा ना। तो फिर उस सब्जेक्ट के अंतर्गत एक कैटेगरी ऐसा भी बच्चों का है जो आईआईटी से आए हैं, आईएम से आए हैं और उन्होंने हिंदी लिटरेचर लिया है, उनको भी ठीक मार्क्स आ रहा है। तीसरा कैटेगरी उन लोगों का है कि जो ना आईआईटी आईएम के हैं, ना तो हिंदी लिटरेचर के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बल्कि वो जनरल बैकग्राउंड के लोग हैं और अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, अच्छी सामग्रियां पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, उन्हें भी नंबर आ रहा है। तो एक तो ये है। इसके बाद फिर देखोगे कि हिस्ट्री में मार्क्स की बात मैं कहूंगा, मैं सिर्फ अपनी बात ही बताऊं तो मैंने आपको बताया ना कि 2013 से लेकर अभी तक सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स को 38-39 लोगों को 300 से ज्यादा नंबर आ चुका है। अब हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अब इस विषय में किसी तरह की बातें करना जरूरी नहीं है। मार्क्स आ रहे हैं, खूब मार्क्स आ रहे हैं। इससे ज्यादा यदि जानना चाहते हो तो फिर मेरे यूट्यूब के ऊपर जाओ और फिर देखो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह का क्या रिजल्ट है। मैं इससे ज्यादा बोलूंगा तो अपने बारे में बोलने के क्रम में आदमी थोड़ा संकोची हो जाए, तो यही संस्कृति है। अपने बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने लगे तो ये बहुत बड़ा बड़पोलापन लगता है। मैंने देखा है कि पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ लोगों को 300 से ज्यादा नंबर आया है हिंदी मीडियम में। पॉलिटिकल साइंस में भी कुछ लोगों को मैंने देखा है 300 से ज्यादा नंबर आया है। हमारे मित्र हैं पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, उनके स्टूडेंट्स को मैंने देखा है 310 312 नंबर आया है। तो पॉलिटिकल साइंस भी पिछले दिनों उभर रहा है। ये तीन सब्जेक्ट्स ही हैं जिनमें कि 300 से ज्यादा मार्क्स हिंदी मीडियम के लोगों को आ रहा है। इंग्लिश हिंदी लिटरेचर के बारे में मैंने कहा कि उसमें तो आईआईटी वाला आईएम वाला भी आएगा तो हिंदी मीडियम में ही लिखेगा। तो मैं हिंदी लिटरेचर से अलग जाकर बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मैंने पिछले 10 वर्षों के दौरान 300 से ज्यादा नंबर पाते हुए लोगों को देखा है। उन लोगों को 300 से ज्यादा नंबर पाते हुए देखा है जिनका मीडियम हिंदी है। बाकी विषयों में मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है। अब आपने देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, मैंने नहीं देखा है, बस यही बात मैं बोलूंगा। लेकिन फिर भी यदि आपका इंटरेस्ट किसी दूसरे विषय में जमता है, मान लीजिए कि आपका इंटरेस्ट फिलोसफी में जम रहा है, आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में जम रहा है, आपका बैकग्राउंड फिलोसफी में है या ज्योग्राफी में है या किसी और विषय में है, आपने उस सब्जेक्ट में अच्छे से एमए किया है या बीए किया है, बढ़िया यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक से पढ़ा है, आपका इंटरेस्ट भी जम रहा है, जीएस में योगदान है ही उन विषयों का, वो भी विषय चुन सकते हैं। विषय चुनने के वक्त में सिर्फ और सिर्फ एक आधार नहीं रखा जाता है, 4 आधार हैं। इन चारों आधारों के, बल्कि मैं कहूंगा 5 आधार हैं, इन पांचों आधारों को तौल लीजिए बढ़िया से, उसके बाद डिसाइड कर लीजिए। ठीक है।